आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाबी किले में स्थित रजा लाइब्रेरी किताबी खजाने में अपना एशिया में दूसरा स्थान रखती है। आजादी के बाद से इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय के कंधों पर है, जिसके चलते यहां पर तकरीबन देश ही नहीं दुनिया से पर्यटक और किताबी शौकीन लगातार आते रहते हैं। कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश रामपुर के नए जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मांदड़ ने इसको सैनिटाइज कराया। देखें रामपुर से मुजस्सिम खान की खास रिपोर्ट। पूरे देश की तरह जनपद रामपुर भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा समस्त सरकारी भवनों के साथ ही ऐतिहासिक धरोहर को भी बचाए जाने की जद्दोजहद की जा रही है। इसी क्रम में एशिया की सुप्रसिद्ध लजर लाइब्रेरी में भी सैनिटाइजिंग कराई गई है। किताबी खाने से लबरेज इस लाइब्रेरी परिसर में किए जा रहे सैनिटाइज कार्य का जायजा खुद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचकर किया है। रामपुर की लजर लाइब्रेरी का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये एशिया में नंबर 2 स्थान पर रामपुर की रजा लाइब्रेरी का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये एशिया में नंबर 2 स्थान रखने वाली ऐसी लाइब्रेरी है जिसके आंचल में फ़ारसी भाषा में लिखी पवित्र रामायण है, तो वहीं हज़रत अली के हाथ से हिरन की खाल पर लिखा कुरान शरीफ भी मौजूद है। यही नहीं, इस खूबसूरत इमारत के अंदर अरबी, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं से लबरेज पांडुलिपियाँ भी किताबी ख़जाने के साथ ही नवाबी दौर के हथियार भी संभाल कर रखे गए हैं। इन सभी से प्रभावित होकर देश ही नहीं दुनिया के पर्यटक यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। बढ़ते कोरोना प्रकोप के चलते जिलाधिकारी की अगुवाई में इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने की पहल की गई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि लाइब्रेरी परिसर के कोने कोने में सैनिटाइज किया गया। वहीं इसका वर्चस्व बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको बताया कि फ्राइडे नाइट से वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उसमें मैसिव स्केल पे सैनिटाइजेशन प्रोग्राम और स्वच्छता के प्रोग्राम चलाए जाने हैं। तो हमारी पूरी समस्त नगर पालिकाओं में ये एक्टिविटी चल रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रही है। तो उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे समस्त अधिकारी निकले हुए हैं। मैंने भी उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और चूंकि हमारा जो रजा लाइब्रेरी इसके आसपास का एरिया है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे पूरे वीक के दौरान आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सैनिटाइजेशन कराया जाना आवश्यक था। तो उसको हमने देखा है और इसके अतिरिक्त उसके साथ साथ रजा लाइब्रेरी में जो आउटर एरिया में क्या डेवलपमेंट के वर्क्स हो सकते हैं ताकि इसका संरक्षण भी हो पाए और टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र के रूप में और अच्छे तरीके से बढ़ पाए, उस पर भी हमने चर्चा की है। तो उसको भी हम भविष्य में अच्छा यहाँ पे कार्य कराएंगे। आप सभी लोगों से जेड न्यूज़ एक बार फिर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है और अपील करता है कि इस कोरोना महामारी से लगातार बचते रहें, घरों में रहें, सेफ रहें, सावधान रहें, मास्क का लगातार उपयोग करते रहें। अगर ज़रूरी हो तो ही घरों से निकलें, वरना अपने घरों में रहें, क्योंकि अगर इसकी चपेट में आ जाते हैं तो बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो, इलाज लगातार जारी है। सरकार कोरोना वैक्सीन भी लगातार दे रही है और जिस तरीके से ऑक्सीजन का मामला चल रहा है वो भी लगातार उस पर सरकार काम कर रही है। तो आप लोगों से दोबारा विनम्र निवेदन है कि जितना भी हो सके वो अपने आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।